शरण शरण में शरण हूँ, हे गुरु बंदी छोर। आपे आप समारिए, शांत शुद्ध पथ मोर। उपरम हो परचार से, करो हिमालय वास। विघ्न बहुत परचार में, दीन सदा फलयास। स्वामी जी ने लिखा है कि हे हंसो सुनो, उत्तम जीवन क्या है। उत्तम जीवन जानिए, सद्गुरु कर आदेश। काल रूप स्वाधीनता, नियम अमृत उपदेश। हे हंसो, उत्तम जीवन के बारे में कहा गया है कि उत्तम जीवन वही है जिस जीवन में काल का रूप जो है वह स्वाधीन रूप से अपने जीवन को जिया जाए। वही उत्तम जीवन है जिसमें काल की बाधा न हो। अमृत परमानंद में अमृतमय जीवन हो जाए, उसी को स्वाधीन जीवन जाना जाता है, जिसमें स्वयं अपनी इच्छा से जो चाहें सो कर सकें। सारे कार्यों को करते हुए भी उसमें उसका फल भोगता नहीं भोगता। सारे कर्मों को करते हुए भी निष्कर्म रहता है। सारे कार्यों को करते हुए निह रूप में रहकर सारे भोगों को भोगता है, उसी को स्वाधीन जीवन कहा गया। सद्गुरु की जो स्वरवेद है उसका भाष्य का वर्णन हम अल्पजीव नहीं कर सकते। जो शब्दों में लिखा, मन मुख जीव सुख ना मिले, मन अरि रह निरसात। जग जीवन भर मावता, सद्गुरु शरण सनाथ। हे हंसो, यह जो जीवन है यह उत्तम जीवन है। इसके जीवन जो मिला हुआ है यह अमृत अमूल्य जीवन प्रभु के प्रसाद स्वरूप मिला हुआ है। यह 84 लाख प्रकार के ही जीव नहीं है, बल्कि इससे ऊपरम है। इस जीवों में सबसे श्रेष्ठ जीवन यह मनुष्य का जो जीवन मिला है, इस जीवन से जीवन को भरमावे में नहीं फंसे। जो काल जो है वह किस तरह आपके जीवन को नष्ट कर रहा है, विषय भोगों में फंसाकर उससे बचें और अपने परमानंद परम पुरुष की वंदना करें, गुणगान करें, सद्गुरु शरण में नाथ अनाथ होकर उपासना करें। हे हंसों, जब तक सद्गुरु की शरण में आप नहीं जाओगे तब तक जीव का कल्याण नहीं होता है। इसलिए सद्गुरु शरण में रहकर सारे कार्यों को करते हुए जीवन जीने की कला को सीखें। मृत्यु आप देखत मरे, ऐसा मरण सुहाय। मरण जीवन स्वाधीनता, तब योगी पद पाए। कि इस जगत में जितने जीव हैं सबकी मृत्यु होनी है। सब अपने काल समय से आए हुए हैं और सभी अपने काल समय से चले जाएंगे। इसमें जो सबसे श्रेष्ठ शरीर है मानव का, यह सिर्फ
भोग भोगने के लिए ही नहीं है, बल्कि इससे उपरम होने के लिए यह मानव शरीर, यह मानव का चोला मिला हुआ है। हे हंसों, इस मानव शरीर से अपने मृत्यु को अपने बस में करो और अपने योग बल द्वारा योग पद को पाकर अपने परम धाम परम पुरुष को प्राप्त कर परम धाम में विराजमान हो जाओ। सद्गुरु की यह अपार महिमा का वर्णन इतना सरल और सहज शब्दों में सद्गुरु ने स्वरवेद भाष्य को हम सभी को समर्पित किया, जिसका वर्णन हम सब अल्पजीवों के लिए करना असंभव है। इसलिए हे जगजीव, हे मानव, हे हंसों, प्यारे हंसों, सुनो, इस जीवन यह फिर दोबारा मिलने वाला नहीं है। यह ईश्वर का प्रसाद स्वरूप, यह मनुष्य का जो चोला मिला हुआ है, इस चोले से सद्गुरु शरण में रहकर दीन अधीन अनाथ होकर शरणागति होकर प्रभु में भजन करो, प्रभु की सेवा करो और परम पद को प्राप्त होकर योगी पद को प्राप्त करो। जीवन मृतक वे धन्य है, फिर मरने क्या आए। मृत्यु जय योगी जगत, जीवन मरण सभाए। कहते हैं कि हे हंसो सुनो, इस जीवन में जितने भी जीव हैं उसमें जीवन मृतक का जो जीवन मृतक है, जो जन्म जीते जी मृत्यु को अपने वश में कर लिया, वह पुरुष वह धन्य है। फिर वह इस संसार में नहीं आता और वह अपने धाम में विराजमान होकर सारे सर्व स्वाधीन होकर अपने सारे कार्यों को करते हुए उस परम प्रभु को परमानंद धाम में विराजमान होकर अपने सारे सुख उपभोग करता है। वह जीवन मुक्त योगी इस भवसागर में नहीं आता। हे हंसों, फिर वह पुरुष जो जीवन मृतक है वह धन्य है, उसकी महिमा का वर्णन नहीं किया जा सकता, वह धन्य है। इस भाष्य में सद्गुरुदेव ने जीवन मृतक और जीवन मुक्त योगी की वर्णन करते हुए कहा है कि हे हंसों सुनो, मृत्यु को अपने बस में करो, इस योगी पद को प्राप्त हो जाओ, प्राप्त कर अपने परमानंद परम सुख को प्राप्त करो। जग दुर्लभ वह पुरुष है, मरण जीवन अधिकार। देह त्याग लीला करे, छोड़त बैठत न्यारे। वह पुरुष वह धन्य है, दुर्लभ है, जो जीते जी मरण पद को प्राप्त कर लिया, मृत्यु को अपने अधिकार में कर लिया, अपने बस में कर लिया। वह देह से विदेह होकर देह त्याग करके भी सारे कार्यों को करता है और सारे सुख उपभोगों को भोगते हुए भी वह निष्कर्मी होकर सारे कार्यों को कर उस सत्ता में निमग्न रहता है। वह जीव, वह पुरुष सारे कार्यों को छोड़ते हुए, उठते हुए, बैठते हुए उस परमानंद में संसार में रहते हुए भी वह
उस परम पुरुष परमात्मा में निमग्न रहता है। मरण आप अपहि मरे, उत्तम मरण कहाए। स्वान कीट सम मृत्यु है, माय दाय दुख पाए। हे हंसो, जो पुरुष मृत्यु को अपने वश में कर कर अपने स्व इच्छा से अपने शरीर को धारण करता है और अपने इच्छा से मृत्यु को प्राप्त करता है और उस परम प्रभु परमात्मा में निमग्न रहकर सारे कार्यों को करते हुए भी जगत में रह उस परमानंद परम सुख को प्राप्त करता है। वैसे योगी धन्य है जो इस संसार में रहते हुए भी संसार से विलग रहता है। उसकी वर्णन नहीं की जा सकती। बाकी जितने भी जीव हैं जो उस सद्गुरु की शरण में नहीं हैं, उसकी क्या वर्णन किया जाए। जैसे कीट और श्वान हैं, जैसे कुत्ते और की मृत्यु होती है, वैसे ही ये अपने मृत्यु को प्राप्त करते हैं और मृत्यु के समय दाई माई करते हैं। हे प्यारे हंसों, सुनो, तुम उस सद्गुरु शरण में जाकर उस परम तत्व ज्ञान को समझो और उसमें लगकर परमानंद महासुख को प्राप्त करो। मर कर भी फिर मरना नहीं, उत्तम मरण कहाए। देह त्याग सोई मरण है, त्याग समाधि लगाए। कहते हैं कि हे हंसो, सुनो, इस शरीर से मरने के बाद पुनः मरना न पड़े, वैसे उस परम प्रभु परम सुख को प्राप्त करो, ताकि इस भव सागर में पुनः न फंसना पड़े। तुम अपने आप को, अपनी इंद्रियों को अपने बस करके ऐसे उस परम सुख को प्राप्त करो और योग व्यक्ति से अपने शरीर को त्यागो, ताकि पुनः इस भवसागर में न पड़ना पड़े। योग समाधि द्वारा अपने शरीर को पुनः त्याग दो। हे प्रिय हंसों, सुनो, इस परमानंद परम सुख को प्राप्त कर जीते जी मरण पद को प्राप्त करो। जीवन मृतक बनो, विदेही बनो और सारे परमानंद सुख को उपभोग करो। कर्म मरण संसार का, ज्ञान मरण है संत। सुरति द्वार हंसा चला, निज घर मिलन अनंत। हे हंसो, सुनो, यह जो संसार है उसमें सभी कर्म के अनुकूल मृत्यु होती है। तुम कर्म योगी बनो, कर्म करते हुए भी कर्म को नहीं करो। उस परमानंद परम सुख के ज्ञान को समझो और अपने सुरति चेतन मार्ग द्वारा अपने शरीर को त्याग करो और निज घर परम पुरुष को प्राप्त कर परमानंद महान सुख को प्राप्त करो। कारण सूक्ष्म स्थूल है, यह जड़ तन परमान। जन्म मरण स्थूल है, त्याग ग्रहण यह जान। हे प्यारे हंसों, देखो, शरीर में जो
शरीर करण शरीर है, सूक्ष्म शरीर है और स्थूल शरीर है। यह सब जड़ है, जड़ जड़ शरीर है। इस शरीर को सद्गुरु भेद व्यक्ति से धारण करना और त्याग करना योग युक्ति से सीखो और परमानंद महान सुख को प्राप्त करो। परमानंद महान सुख को प्राप्त कर दे अपने देह को त्याग दो और परमानंद महान सुख को प्राप्त करो। देह सूक्ष्म कारण रहे, जड़ चेतन मिलनाथ। इन वियोग होवे नहीं, जन्म मरण जीव साथ। देह जो है वो सूक्ष्म और करण शरीर रहते हुए भी जड़ से विलग हो, चेतन स्वरूप में विराजमान हो जाओ और अपने शरीर से योग वियोग के ज्ञान को प्राप्त होकर इस परमानंद को प्राप्त करो। और जन्म मरण जीव जो है यह जीव के साथ ही रहता है, इससे उपरम हो जाओ। जन्म जीवन मृतक पद प्राप्त करो। सद्गुरुदेव की स्वरवेद जो है इसके भाष्य का वर्णन करना अत्यंत दुर्लभ है। सद्गुरुदेव ने इस स्वरवेद में अनंत ज्ञान, असीम कृपा प्राप्त कर जग जीवों के कल्याण हेतु जो संदेश इस संसारी जीवों को दिया है, उसकी कल्पना करना अत्यंत दुर्लभ है। यह सद्गुरुदेव की अपरंपार महिमा है कि हमें परम सुख, परम सौभाग्य और मानस शरीर प्राप्त हुआ, जिससे हम सभी अपने जीवन को कृतार्थ करें और परमानंद परम सुख को प्राप्त करें। कारण सूक्ष्म देह का सहज समाधि त्याग, तन में रही नहीं रहत है अस अनुभव अनुराग। कहें कि हे हंसो सुनो, यह कारण शरीर, सूक्ष्म शरीर सहज समाधि में समाधिस्थ होकर त्याग करने के व्यक्ति जो है उसको प्राप्त हो करो और अपने शरीर को त्याग कर उस परमानंद महान सुख को प्राप्त करने की अनुभव युक्ति को प्राप्त कर परमानंद सुख को प्राप्त करो। तभी तुम्हारा जीवन जो है वह सुख और समृद्धि को प्राप्त होकर इस शरीर में रहते हुए भी परमानंद सुख को प्राप्त करोगे। हे प्यारे हंसों, उस सद्गुरु शरण में रहकर अपने चेतन व्यक्ति से योग साधन में विराजमान हो जाओ और उस योग परमानंद सुख को प्राप्त करो।